आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ क़ाज़ी मुहियुद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। जोश खरोश से मनाई गई बाबा कौम महात्मा गांधी और साबिक़ वज़ीर आज़म आन जहानी लाल बहादुर शास्त्री की जयंती। उनकी तस्वीर और मुजस्समे पर फूल चढ़ाकर किया गया खिराज अक़ीदत पेश। शहर और अतराफ में अक़ीदत से मनाया गया विजयदशमी और दशहरे का त्यौहार। धम्मचक्र अनुप्रवर्तन दिन की मुनासिबत से भी मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक़िद। महाड़ा के जरिए आम शहरियों के घर का ख्वाब ज़रूर होगा पूरा। महाड़ा के कुरानंदाजी प्रोग्राम में ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी का दावा। दशहरे के मौके पर फ्लैट मिलने पर मुताल्लिका शहरियान ने किया खुशी और मसरत का इजहार। और इमरान कत्ल मामले में वेदांत नगर पुलिस ने किया 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार, मगर महलूक के उर्सा ने किया असल सरगना को गिरफ्तार करने का मुतालिबा। पोस्टमार्टम के बाद महलूक की लाश लेने से किया इनकार। आला पुलिस अफसरान के तयक्कुन के बाद मुजाहिरीन ने छोड़ी अपनी जिद। खबरें तफसील से। बाबा कौम महात्मा गांधी और साबिक़ वज़ीर आज़म आन जहानी लाल बहादुर शास्त्री की जयंती जोश व खरोश से मनाई गई। इस ज़िमन में उनकी तस्वीर और मुजस्समे पर फूल चढ़ाकर उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया गया। बाबा कौम महात्मा गांधी की जयंती आज जोश व खरोश से मनाई गई। इसी मुनासिबत से विधान भवन में भी खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया था। तकरीब में विधान भवन की नायब सदर डॉक्टर नीलम गोरे ने महात्मा गांधी की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया और उनके उसूलों और ख़िदमात पर रोशनी डाली। इस मौके पर मौजूद हाज़रीन ने भी अक़ीदत व एहतराम के साथ गांधी जी की ज़िंदगी और उनके माशरती किरदार को याद किया। आज 2 ऑक्टोबर महात्मा गांधी यांची 156वी जयंती आहे आणि त्यांनी जे भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी त्याचबरोबर श्रमाला प्रतिष्ठा मिळावी, समाजामध्ये समानता यावी, विश्वाचं कल्याण व्हावं, मानवी गुलामीतून मुक्तता व्हावी या दृष्टिकोनातून जी पावलं उचलली होती ती अजरामर आहेत। यावेळेला विजयादशमीच्या दिवशीच महात्मा गांधी जयंती आलेली आहे आणि त्यामुळे सीमोल्लंघन करणं, यश मिळवणं, श्री रामप्रभूंनी अयोध्येमध्ये परत येणं, त्याचबरोबर वेगवेगळ्या प्रकारचा वाईट शक्तींचा विनाश आणि सुष्टांचा दुष्टावरती केलेली मात, दुष्टांचा केलेला पराभव या दृष्टिकोनातून सगळीकडे आज भारतभर आणि जगामध्ये सीमोल्लंघनाच्या निमित्ताने आपण शमी वृक्षाची पूजा करतो। श्री रामप्रभू, श्री दुर्गा माता, तुळजाभवानी या सर्वांना वंदन करत असतो। त्यामुळे आजच्या दिवशी स्वच्छता सप्ताहसुद्धा केंद्र सरकारने सुरुवात केलेला होता। त्या दृष्टिकोनातून सुद्धा संपूर्ण भारतभर स्वच्छतेला स्वतःला प्रस्थापित केलेले, स्वच्छतेचं महत्त्व वाढवणारे अनेक कार्यक्रम सगळीकडे झालेले आहेत। दुर्दैवाने काही आपत्ती जरी आली असली तरी त्या आपत्तीचं सीमोल्लंघन करून त्याच्या पलीकडे जाऊन आपल्याला सुख, शांती, समाधान, यश, सौख्य, सुरक्षितता आणि सर्व शेतकऱ्यांना सुख, शांती, मनाला आनंद, उल्हास वाटेल अशा प्रकारने काम व्हावं। बाबा कौम महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर म्यूनिसिपल कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत के हाथों शाहगंज में वाक़े उनके मुजस्समे पर फूल चढ़ाए गए। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर नंदकिशोर भोंबे, लखीचंद चौहान, असिस्टेंट कमिश्नर नईम अंसारी, PRO तौसीफ अहमद भी मौजूद थे। इसी तरह साबिक़ वज़ीर आज़म आन जहानी लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के मौके पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग में उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर नंदकिशोर भोंबे, सिक्योरिटी ऑफिसर बिलाल सोनोने, PRO शोबे के रविंद्र खरात, नागरी मित्र पथक के सरबराह प्रमोद जाधव और दीगर सिक्योरिटी एहलकार भी मौजूद थे। इसी तरह ज्ञान संदीप एजुकेशन सोसाइटी के ज़ेर इंतज़ाम संत तुकाराम प्राइमरी स्कूल और तुकाराम हाई स्कूल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नगर, सिडको N7 औरंगाबाद में बाबा कौम महात्मा गांधी और भारत के साबिक़ वज़ीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री की जयंती नहायत अक़ीदत
और जोश खरोश के साथ मनाई गई। तकरीब के आगाज पर इदारे के बानी सदर व प्रिंसिपल प्रोफेसर प्रकाश सोनोने के हाथों महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के फोटोज पर फूल चढ़ाकर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर तमाम असातिज़ा ने भी गुलपोशी करके उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। उसके बाद स्कूल के तलबा ने महात्मा गांधी और शास्त्री जी की हयात व खिदमत पर अपने तासुरात और तकारीर पेश की। इदारे के सदर प्रोफेसर प्रकाश सोनोने ने भी तलबा को महात्मा गांधी के उसूलों और शास्त्री जी के छोटी खामत लेकिन बड़ी शोहरत जैसे कारनामों के बारे में रहनुमाई की और कहा कि शास्त्री जी ने मुख्तसर मुद्दत में ही मुल्क का वक़ार बुलंद किया। तकरीब में मेहमान खुसूसी के बतौर इदारे की सेक्रेटरी संगीता खिल्लारे और तुकाराम हाई स्कूल के प्रिंसिपल संदीप सोनोने शरीक हुए। प्रोग्राम की निज़ामत 10वीं जमात की तालिबा कुमारी पाटिल मिसाड़ और कुमारी मोनिका मगरे ने की। तकरीब को कामयाब बनाने में सुनील चौधरी, संजय चौधरी, साहेबराव शिंदे, नजमा खान, वैशाली बागुल, हर्षल पगारे और रतन माला घोरपड़े ने अहम रोल अदा किया। इस मौके पर इदारे की जानिब से 69वें धम्म चक्र अनुपरिवर्तन दिन के मौके पर तमाम तलबा में मिठाइयाँ तकसीम की गईं और अशोका विजय दशमी की मुबारकबाद दी गई। आज 2 ऑक्टोबर म्हणजेच गांधी जयंती। महात्मा गांधी हे महान होते। त्यांचे नाव मोहनदास करमचंद गांधी असे होते। गांधीजीने नेहमी खरे बोलत त्यांना दिसा आवडत नसते। शहर और अतराफ में आज दशहरे का त्यौहार जोश खरोश से मनाया गया। इस मौके पर बाज़ारों में झेंडू के फूल और आपटे के पत्तों की खरीदारी करने के लिए शहरियान की भीड़ देखी गई। नाजरीन, हालांकि हालिया बारिश के सबब फूलों की पैदावार मुतासिर हुई है, इसके बावजूद गेंदा, शेवंती और गुलाब समेत मुख्तलिफ फूलों की मालाओं की मांग में ख़ास इजाफा हुआ है। दशहरे के दिन एक दूसरे को आपटे के पत्ते देने की रिवायत के पेश नज़र शहर की मरकज़ी सड़कों पर आपटे के पत्तों की फ़रोख्त जारी थी। त्यौहार के माहौल को देखते हुए ताजिरों ने भी अपने स्टॉल और गाड़ियों पर फूलों और पत्तों को नहायत दिलकश अंदाज से सजाया था। इधर बढ़ती हुई तलब के बास फूलों की कीमतों में इजाफा हो गया। गेंदा 120 से 150 रुपये फ़ी किलो, शेवंती 200 रुपये फ़ी किलो, जबकि गुलाब 250 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया गया। शहरों मज़ाफ़ात और इलाक़ा भर धम्म चक्र परिवर्तन दिन आज जोश खरोश से मनाया गया। इसी ज़िमन में भारतीय दलित पैंथर की जानिब से एक तकरीब अम्बेडकर नगर इलाके में रखी गई। भारतीय दलित पैंथर सोशल संगठन के ज़ेर एहतमाम डॉक्टर अम्बेडकर नगर में धम्म चक्र अनुपरिवर्तन दिन का 69वां यौम नहायत जोश खरोश से मनाया गया। इस मौके पर पैंथर लीडर लक्ष्मण भूतकर और ज़िला सदर धम्मपाल दांडगे ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल माला चढ़ाई और इज्तिमाई बौद्ध वंदना की। इस मौके पर लक्ष्मण भूतकर ने खिताब करते हुए कहा कि बाबा साहब की धम्म क्रांति की तारीख याद दिलाती है कि आज भी धम्म जागृति के लिए अमली जद्दोजहद करने वाले अफराद की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि धम्म दीक्षा के 69 साल मुकम्मल होने पर नई बेदारी और तहरीक पैदा करने की ज़रूरत है। प्रोग्राम के अख्ताम पर 22 प्रतिज्ञा का इज्तिमाई पाठ किया गया और दलित पैंथर के कारकुनों में मिठाइयाँ तकसीम की गईं। इस मौके पर गीताबाई मस्के, गाड़ेकर, सूबेदार कासारे, पार्वती बाई घोरपड़े, दशरथ कामले, संजय सरोदे, राज आनंद नावसरे, समाधान कशिरे, रामदास पगड़े, योगेश जुमदे, उत्तम डोंगरे, जगन्नाथ जगताप, श्रीखंडे, एडवोकेट सतीश राउत वगैरह ने नुमाया खिदमत अंजाम दी। भारतीय दलित पैंथरचा भारतीय दलित पैंथरचा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा। तालुका पैठन के मज़ाफ़ात पाचोड़ में वाक़े
तक्षशिला बौद्ध विहार में दशहरा, विजयदशमी और धम्म चक्र अनुपरिवर्तन दिन बड़े जोश व खरोश से मनाए गए। इस मौके पर महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल चढ़ाकर खिराज अकीदत पेश किया गया। इसी तरह भगवान गौतम बुद्ध के मुजस्समे को पैठन ज़रई पैदावार बाज़ार कमेटी के सदर राजू नाना भोमरे ने फूल चढ़ाकर खिराज अकीदत पेश किए। इस मौके पर जीजा भोमरे, समाजी कारकुन लखराज जायसवाल, शिवजी भालशिंगे, बाबूराव पाडोले, दिनकर मापारे, राजू खरात, भारत शिवलुके, वैजनाथ घंघाओ, रामभाऊ धारकर, राहुल शेलुके, उद्धव मगरे, विष्णु भोजने, सोनू मस्के, प्रभु शिलुके, जनार्दन मगरे, प्रकाश शिलुके और दीगर मौजूद थे। दशहरे के मौके पर इंडियन ऑयल ईयर धमाका स्कीम के तहत 2.5 लाख रुपयों की बुलेट बाइक के फातेह को म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर के हाथों बुलेट की चाबी सौंपी गई। नाजरीन, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के ड्राइवर संतोष सोनोने ने एएमसी के पेट्रोल पंप प्रगति पेट्रोलियम से इंडियन ऑयल की न्यू ईयर धमाका स्कीम के तहत 1000 रुपये का डीजल खरीदा था और इस स्कीम में हिस्सा लिया और लकी ड्रॉ में वो मरकजी इनाम यानी बुलेट बाइक के हकदार बने। बाइक की चाबी उन्हें म्युनिसिपल कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत के हाथों पेश की गई। इस मौके पर इंडियन ऑयल कंपनी के दीपक कुमार सिन्हा, एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर रंजीत पाटिल, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मैकेनिकल अमोल कुलकर्णी और गणेश खत्री, सेल्स मैनेजर इंडियन ऑयल भी मौजूद थे। ये तकरीब दशहरे के जोश खरोश में मुनक़िद हुई और सार्फिन के लिए खुशी के लम्हात को दोबाला करने का सबब बनी। मिटमिटा इलाके में कायम किए जा रहे सफारी पार्क के कामों में तेज़ी आ गई है और जल्द ही ये प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लिया जाएगा। ये इत्तला म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने यहाँ जारी कामों का जायज़ा लेने के बाद दी। वाज़ेह है कि मिटमिटा में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत सफारी पार्क का तामीरी काम जारी है, मगर कुछ किसानों की मुश्किलात के सबब यहाँ सड़क का तामीरी काम इल्तिवा में पड़ गया था, लेकिन म्युनिसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत की मुदाखलत के बाद ये मसला हल हो गया। इसी तरह कुछ मकामात पर हिफाजती दीवार का तामीरी काम भी रुका हुआ था जो जल्द शुरू हो जाएगा, जिसके बाद इलाके में रोशनाई के इंतजामात का काम तेज़ रफ्तारी से मुकम्मल किया जाएगा। स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के CEO व म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने मुताल्लिका अफसरान व एजेंसियों को तमाम तामीरती काम आइंदा 2 माह में मुकम्मल कर लेने के अहकाम दिए। सफारी पार्क का दाखिली दरवाज़ा CSR फंड से तामीर किया जाएगा। स्मार्ट सिटी दफ्तर से मौसूला इत्तला के मुताबिक अब तक डक और अंदरूनी रास्तों और हिफाजती दीवार का काम मुकम्मल किया जा चुका है, जबकि जानवरों के लिए मख्तस अहाते के तकरीबन 80% काम मुकम्मल कर लिए गए हैं। फूड कोर्ट का तामीरी काम भी जारी है। दरख्तों के लिए ड्रिप इरिगेशन सिस्टम भी जल्द शुरू किए जाने का इम्कान है। इस विजिट के दौरान जी श्रीकांत के हमराह स्मार्ट सिटी दफ्तर के डिप्टी CEO रविंद्र जोगदंड, गार्डन सुपरिंटेंडेंट विजय पाटिल, LDO डॉक्टर शेख शाहिद, टाउन प्लानर कौस्तभ भावे, जूनियर इंजीनियर राहुल मालखरे, प्रोजेक्ट मैनेजर इमरान खान, स्नेहा नायर, किरण आड़े, मीडिया एनालिस्ट अर्पिता शरद और मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्टर्स भी मौजूद थे। जी श्रीकांत ने बताया कि यहाँ आलमी मेयार का चिड़ियाघर तामीर हो रहा है, जिससे औरंगाबाद की सयाहत को फ़रोग़ मिलेगा और मकामी मईशत को भी तक़वियत मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि रास्ता कुशादगी मुहिम के दौरान जिन शहरियान के मकानात मुतासिर हुए हैं, उन्हें इस चिड़ियाघर में रोज़गार के मौक़े फराहम करवाने से मुतालिक तजवीज़ इंतज़ामिया के ज़ेर गौर है। महाडा के ज़रिए आम शहरियों के घर का ख्वाब ज़रूर पूरा होगा, इन ख्यालात का इजहार ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी ने किया। वो गुज़िश्ता रोज़ महाडा की जानिब से मुनक़िदा खुर्रा अंदाज़ी तक़रीब से मुखातिब थे। वाज़ेह है कि महाडा औरंगाबाद की जानिब से 1442 फ्लैट्स के लिए मौसूला 7881 दरख्वास्तें मौसूल हुई थीं, लिहाजा खुर्रा अंदाज़ी के ज़रिए 1442 फ्लैट्स की तकसीम की गर्ज से कलेक्टर ऑफिस में कंप्यूटराइज ड्रॉ किया गया। इस मौके पर जिला कलेक्टर दिलीप स्वामी, रिटायर्ड जज SG शेटे, एडिशनल कमिश्नर अनंत गौहा ने महाडा के चीफ ऑफिसर दत्तात्रेय नौले और डिप्टी CO विजय कुमार नामेवार भी मौजूद थे। कलेक्टर दिलीप स्वामी ने कहा कि दशहरे के मौके पर मुनक़िदा ये खुर्रा अंदाज़ी आम शहरियों के घर के ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए नहायत अहम है। महाडा की जानिब से ऑनलाइन खुर्रा अंदाज़ी
इंसानी मुदाखलत के बगैर शफाफियत के साथ की जाती है। आम लोगों को महाडा के ज़रिए मेयारी मकान दस्तयाब हो रहे हैं, इसीलिए महाडा के घरों की मांग में इजाफा होने लगा है। जबकि महाडा के चीफ ऑफिसर दत्तात्रेय नौले ने बताया कि महकमे को 1442 फ्लैट्स के लिए 7,881 दरख्वास्तें मौसूल हुई थीं, जो कि अवाम के भरोसे को जाहिर करता है। आम ख़ानदानों को घर फराहम करवाना ही महाडा का असल मकसद है। महाडा ने मकान फराहम करने के साथ साथ माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी मुहिम शुरू कर रखी है, जिसके तहत महाडा ने रियासत भर में 3 लाख पौधे लगाने का निशाना रखा है, जिनमें से 70,000 पौधे इलाक़े मराठवाड़ा में लगाए जाएंगे। कुरान अंदाजी के ज़रिए जिन शहरियों को मकान मिले हैं, उन्होंने अपनी खुशी का इजहार करते हुए कहा कि बरसों पुराना उनका ख्वाब पूरा हो गया है। कुरान अंदाजी के नतायज महाडा की वेबसाइट और दफ्तर के नोटिस बोर्ड पर दस्तयाब हैं। मज़कूरा महकमे की जानिब से शहरियान से अपील की गई है कि इस ज़िमन में वो वेबसाइट या दफ्तर से मालूमात हासिल कर सकते हैं। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की हिदायत पर म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा की रहनुमाई में गुज़िश्ता रोज़ आलमी बुज़ुर्ग शहरी दिन जोश खरोश से मनाया गया। नाजरीन, दस्तूर हिंद में दर्ज रियासती पॉलिसी के उसूलों और हुकूमत महाराष्ट्र के 9 जुलाई 2018 के हुक्मनामे के मुताबिक हर साल 1 अक्टूबर को यौम आलमी बुज़ुर्ग शहरी यानी इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स के बतौर मनाने का फैसला किया गया, जिसके तहत गुज़िश्ता रोज़ म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की हिदायत पर हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा की रहनुमाई में म्यूनिसिपल हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से आलमी बुज़ुर्ग शहरी दिन मनाया गया। हमारे शहर के बुज़ुर्ग शहरी मेयारी ज़िंदगी गुजार सकें, इस गर्ज से उनकी सेहत का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। इसी मकसद के तहत म्यूनिसिपल हुदूद में बुज़ुर्ग शहरियों के लिए मुख्तलिफ मकामात पर तिब्बी कैंप रखे गए। बंसीलाल नगर हेल्थ सेंटर में सेहतमंद नारी मजबूत ख़ानदान मुहिम के तहत बुज़ुर्ग शहरियों के लिए खुसूसी तिब्बी जाँच कैंप मुनक़िद किया गया, जिसका इफ्तिताह साबिक़ मेयर नंद कुमार घोड़िले और गजानन बारवाल के हाथों किया गया, जहां बुज़ुर्ग शहरियान की आँखों का तिब्बी मुआयना किया गया, जनरल चेकअप, दांतों का मुआयना, ब्लड प्रेशर, शुगर और हेमोग्लोबिन की जांच की गई। साथ ही उन्हें मुतवाज़िन ग़िज़ा, वर्जिश और सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी गुजारने से मुताल्लिक़ उनकी रहनुमाई की गई। इस मौके पर कैंप में शरीक बुज़ुर्ग शहरियान का मुअज़्ज़िज़ मेहमानों के हाथों इस्तकबाल भी किया गया। इस मौके पर साबिक़ मेयर नंद कुमार घोड़िले, गजानन बारवाल, साबिक़ कारपोरेटर सिद्धार्थ शिरसाट, बीजेपी पदमपुरा मंडल की सदर मनदीप राजपूत, ख़वातीन इकाई की सदर हर्षदा राजपूत, डॉक्टर कविता पारस मंडलेचा, प्रभावती गजानन बारवाल भी मौजूद थे। मज़कूरा अभियान के तहत 258 मर्द, ख़वातीन और बच्चों की स्क्रीनिंग की गई, जिनमें 166 ख़वातीन, 61 मर्द और 31 बच्चे शामिल थे। इसके अलावा सेहतमंद नारी मजबूत ख़ानदान मुहिम के तहत टीबी के मरीज़ों में ग़िज़ाई किट्स भी तकसीम किए गए। टीबी के ख़ात्मे के लिए टीबी मुक्त भारत अभियान, जो जुलाई महीने से जारी है, इसी ज़िमन में शहर के तमाम अवामी नुमाइंदों, समाजी तंजीमों और मुखय्यर हज़रात से अपील की गई है कि वो निक्षय मित्र के लिए रजिस्ट्रेशन करवाएं और टीबी के मरीज़ों को गोद लेकर उन्हें ग़िज़ाई किट्स मुहैया करें। इस मौके पर डॉक्टर पारस मंडलेचा, WHO के डॉक्टर मुजीब शेख, सिटी टीबी ऑफिसर डॉक्टर मनीषा भोंडवे, मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर उज्ज्वला भामरे और दीगर हेल्थ मुलाजमीन भी मौजूद थे। सेहतमंद खातून मजबूत ख़ानदान मुहिम के तहत गणेश कॉलोनी में वाक़े म्यूनिसिपल हेल्थ सेंटर पर फ्री मेडिकल चेकअप कैंप रखा गया, जिसका इफ्तिताह साबिक़ कारपोरेटर नासिर सिद्दीकी के हाथों किया गया। इस कैंप में गणेश कॉलोनी म्यूनिसिपल हेल्थ सेंटर की मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर तलत खाजी की रहनुमाई में आइकॉन हॉस्पिटल के डॉक्टर उमर फारूकी, डॉक्टर सलमा शीरीन, डॉक्टर आरिफुद्दीन खाजी, डॉक्टर नाजिमा खान, सावित्री हॉस्पिटल के डॉक्टर संपत जायसवाल, घाटी अस्पताल के डॉक्टर वरद शिंदे और डॉक्टर विष्णु पालवे ने कैंप में आई ख़वातीन, बच्चे और दीगर मरीजों की अमराज निस्वां, दांतों और आँखों की तिब्बी जाँच की, शुगर और BP की भी जांच की गई। इसके अलावा जल्दी बीमारियों का मुआयना किया गया और उनमें दवाएं भी मुफ्त तकसीम की गईं। इस कैंप को कामयाब बनाने में अरमान फाउंडेशन के सतवन गायकवाड़,
NUHM और महालैब टेक्नीशियन व दीगर हेल्थ मुलाजमीन ने अहम रोल अदा किया। इस मौके पर मरीजों की रहनुमाई के लिए डॉक्टर उमर खादरी, डॉक्टर सलमा शीरीन, डॉक्टर सुमीत जायसवाल और दीगर मेहमानों के खुसूसी लेक्चर भी रखे गए, जिसमें इन मेहमान डॉक्टर्स ने ख़वातीन और बिलखुसूस बच्चों में पाई जाने वाली मुख्तलिफ बीमारियों की असल वजूहात और उनसे महफूज रहने के तरीक़ों पर रोशनी डाली। डॉक्टर उमर खादरी ने कहा कि अक्सर व बेशतर बीमारियों की असल वजह पेट की खराबी से शुरू होती है, मगर तंदुरुस्त रहने का एक आसान सा नुस्खा आज से 1400 साल पहले ही पैगम्बर आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया वालों को बता दिया था कि हमें खाना सिर्फ आधा पेट ही खाना चाहिए, पाव हिस्सा पानी और पाव हिस्सा पानी के लिए खाली रखना चाहिए। इसके अलावा ख़वातीन में ज़्यादा बीमारियां खून की कमी के सबब पैदा होती है और वो हमारी लापरवाही, प्रोटीन और विटामिन से भरपूर ग़िज़ाओं के कम इस्तेमाल के सबब होती है। इसी तरह आजकल जिंक फूड का इस्तेमाल तेज़ी से बढ़ने लगा है, जिसकी वजह से BP, शुगर और अमराज क़ल्ब जैसे जानलेवा अमराज बढ़ने लगे हैं। यही नहीं, नौजवानों में नशीली अशिया के इस्तेमाल का रुझान भी बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से उनकी क़ुव्वत मुदाफ़अत कम हो जाती है और वो कैंसर, TB और दीगर बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। लिहाजा अगर एहतियात से काम लिया जाए तो बहुत सारी बीमारियों पर काबू पाया जा सकता है। इसके अलावा बहुत से शहरियान को ये आदत होती है कि वो अपना इलाज खुद ही करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी सेहत को खुद ही अपने हाथों नुकसान पहुंचाते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पाकी आधा ईमान है और अगर हम साफ़ सफाई का ख्याल रखें तो हम वबाई अमराज पर आसानी से काबू पा सकते हैं। इस कैंप से MIM के साबिक़ कारपोरेटर नासिर सिद्दीकी ने भी खिताब किया और म्यूनसिपल हेल्थ इंतज़ामिया के अलावा दीगर खानगी अस्पतालों के माहिर डॉक्टर्स की जानिब से इस कैंप में दी गई खिदमात पर उन सभी का शुक्रिया अदा किया। देखिए, आज गणेश कॉलोनी इलाके के अंदर ख्वाजा हॉस्पिटल जो महानगर पालिका के तहत चलता है, तो यहाँ पर आज एक चेकअप कैंप रखा गया है और ये पूरे शहर में स्कीम चल रही है। इसका जो स्लोगन नारा दिया गया है, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, यानी कि घर की एक खातून अगर आपकी सेहतमंद रहेगी तो न सिर्फ आपका घर, माशरा, बल्कि पूरा हमारा जो मुल्क है वो सेहतमंद रह सकता है अगर हमारी माएँ और बहनें अगर सेहतमंद रहे। तो इसके तहत जो है तो आज यहाँ पर कैंप चल रहा है और इस कैंप के अंदर डॉक्टर तलत खाजी मैडम और उनकी टीम ने बहुत एफर्ट्स लेकर इस कैंप को कामयाब करने के लिए पूरी जद्दोजहद और कोशिश की है। लगभग मैं समझ रहा हूँ कि वो उनकी कोशिश कामयाब भी हो चुकी है। इसके लिए उन्होंने एक्सपर्ट डॉक्टर्स जो है तो हमारे उमर खादरी साहब जो आइकॉन से बिलोंग करते हैं, सलमा मैडम, साथ में सुमीत जायसवाल साहब डॉक्टर, और ऐसे कई एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं जिनकी टीम को यहाँ पर बुलाया और ये सर्विसेज जो है तो टोटली फ्री दी जा रही है। साथ ही साथ इनको जो है तो मेडिसिन भी जो कीमती दवाएं हैं जो बाहर मार्केट में लेने के बाद में इन गरीब लोगों के लिए इनके लिए ज़रा मुश्किल होती है, तो आज यहाँ पर जो है तो ये मुफ्त में दी जा रही। साथ ही साथ हमारी माओ बहनों के लिए यहाँ पर जो आधार कार्ड है और दूसरे जो स्कीम्स है गवर्नमेंट के, वो कार्ड भी मुफ्त में बना के दिए जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपके माध्यम से भी अपील करूँगा कि इस इलाके के अंदर जो लोग आसपास रहते हैं, चाहे चेलीपुरा हो, गणेश कॉलोनी, आलमगीर कॉलोनी, रशीदपुरा, हीना नगर, ख़ासतौर पे इस इलाके की जो हमारी माएँ और बहनें इस कैंप के अंदर उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लेकर फ़ायदा उठाना चाहिए, ऐसी मैं अपील करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर उमर खादरी। मैं पहले तो नासिर भाई और तलत खाजी मैडम का इस्तकबाल करता हूँ और उनको मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत सक्सेसफुल कैंप अरेंज किए। ये आज कैंप 9 बजे से 4 बजे तक है। यहाँ पे सब दवाइयाँ और टेस्ट फ्री हो रहे हैं, तो आप सभी लोगों से गुजारिश है कि इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाएं, कैंप में आकर अपनी सेहत का जांच कर लें। मराठवाड़ा और खानदेश को जोड़ने वाली अहम शाहराह नंबर 48 की हालत नांद्रा घाट से करीब नहायत खस्ता हो चुकी है और लोग हादसात की ज़द पर है। लिहाजा मकामी ग्राम पंचायत के ओहदेदारान ने महकमा तामीरात आम्मा के चीफ इंजीनियर से मुलाकात की और उन्हें एक मेमोरेंडम पेश करते हुए इस रास्ते की फौरी मरम्मत करवाने का मुतालबा किया।
नेशनल हाईवे नंबर 48 पर बड़ी तादाद में गाड़ियों की आमदरफ्त रहती है। फुलमरी से नाचनवेल तक तकरीबन 26 किलोमीटर सड़क का काम जारी है, लेकिन नाचनवेल से शेलूगांव, घाटनांद्रा, तिड़का, वर्धान, गोंदेगांव और पाचोरा तक के रास्ते की हालत इंतहाई खराब है। खास तौर पर घाटनांद्रा, बोरमाल, तांडा घाट 7 किलोमीटर पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए हैं। सड़क तंग है और हिफाजती दीवार न होने के सबब हादसात पेश आने लगे हैं। बारिश के दिनों में मिट्टी के तोदे गिरने से रास्ता मजीद खतरनाक हो गया है। इसी तनाजुर में ग्राम पंचायत नाचनवेल, शेलूगांव, घाटनांद्रा, चिंचोली, नकीब के ओहदेदारान ने 1 अक्टूबर को औरंगाबाद में चीफ इंजीनियर अतुल चौहान समेत मुख्तलिफ महकमों के अफसरान को मेमोरेंडम पेश करके जल्द अज जल्द इस मसले को हल करने का मुतालबा किया। इस मौके पर सरपंच राजू वाडेकर ने चिंचोली नकीब ता गोर पिंपरी रोड की दोबारा तामीर और नए पुल की तामीर का मुतालबा किया। मेमोरेंडम सौंपते वक्त सरपंच विलास मांगटे, नायब सरपंच यूनुस पटेल, साबिक नायब सरपंच राव साहब शिंदे, देवदास थोरात और दीगर अराकीन भी मौजूद थे। चीफ इंजीनियर अतुल चौहान ने उन्हें तयक़ुन दिया कि इस मसले के हल के लिए जल्द अज जल्द इक़दामात किए जाएंगे। आज माझ्याकडे नाचनवेल, शेलगाव, घाटनांद्रा, तिडका या परिसरातील ग्रामस्थ आणि ग्रामपंचायतचे पदाधिकारी मंडळी आले होते। त्यांनी हा जो राज्यमार्ग 48 म्हणजे फुलंब्रीपासून जाणारा रस्ता बाबरा, नाचनवेल, घाटनांद्रा, गोंदेगाव, पाचोरा या रस्त्याची मागणी केलेली। या रस्त्याचे घाटाचे सुद्धा रुंदीकरण करण्याची गरज आहे। ते घाटाचं रुंदीकरण आणि हा रस्ता हा फरदापूर किंवा जळगावच्या लोकांसाठी सुद्धा जवळचा मार्ग होणार आहे समृद्धीला पोहोचण्यासाठी। त्यामुळे हा रस्ता करणं अत्यंत गरजेचं आहे। हा आम्ही तातडीनं प्रायोरिटी हा रस्त्याचं काम हाती घेऊ आणि पूर्ण करू ही मी सगळ्यांना आश्वस्त करतो। धनगर समाज को एसटी ज़मरे में शामिल किया जाए, इस मुतालबे पर मस्कुरा समाज की जानिब से खामगांव फाटे पर रास्ता रोको एहतजाज किया गया और इस ज़िमन में एक मेमोरेंडम तहसीलदार और पुलिस इंतज़ामिया के सुपुर्द किया गया। तकरीबन 1 घंटे जारी इस रास्ता रोको एहतजाज के सबब रास्ते के दोनों जानिब गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई थी। मुजाहिरीन का कहना था कि जालना में दीपक बोराड़े गुज़िश्ता 13 दिनों से अनशन पर बैठे हैं, लेकिन हुकूमत ने अब तक कोई नोटिस नहीं लिया। अगर दीपक बोराड़े की मेहनत का हुकूमत ने बर वक्त ख्याल न रखा तो सख्त एहतजाजी तहरीक शुरू की जाएगी। ये इंतबाह मेमोरेंडम के ज़रिए हुकूमत व इंतज़ामिया को दिया गया। मुजाहिरीन ने नायब तहसीलदार संजीव राउत और API सुनील इंगड़े को इस ज़िम्न में मेमोरेंडम पेश किया। गुज़िश्ता रात रेलवे फ्लाई ओवर ब्रिज से करीब पेश आई कत्ल की वारदात में मुलव्विस 2 मुलजिमीन को वेदांत नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि महलूक के उर्सा ने पुलिस कमिश्नर से मुतालबा किया कि इस वारदात में मुलव्विस असल मुलजिम को फौरी गिरफ्तार किया जाए। नाजरीन, गुज़िश्ता रात शहर में एक लर्ज़ाखेज़ वारदात सामने आई। रक्षा ड्राइवर इमरान को 4 से 5 गुंडों ने तलवार से बेदर्दी से कत्ल कर दिया। इस वाक़े के बाद लवाहिकीन और शहरियों में शदीद गम गुस्सा फैल गया था। सातारा पुलिस स्टेशन की हुदूद में पेश आए इस वाक़े के मुताबिक 45 साला रक्षा ड्राइवर सैयद इमरान रात तकरीबन 9 बजे अपने 2 छोटे बच्चों के लिए खाने का सामान लेने जा रहे थे। इसी दौरान गुंडों ने कार से आकर उनकी रक्षा रोकी और तलवार से उन पर बेरहमी से वार किए। हमले में इमरान का हाथ कट कर अलग हो गया, जबकि गले पर 20 इंच लंबा जख्म लगा, जिससे वो मौके पर ही हलाक हो गए। पुलिस फौरी तौर पर हरकत में आई और CCTV फुटेज की मदद से 2 मुलजिमों को गिरफ्तार करके कार भी जब्त कर ली गई। जुमेरात की सुबह पोस्टमार्टम के बाद लाश लवाहिकीन के हवाले की गई, लेकिन मुश्तइल रिश्तेदार सीधे पुलिस कमिश्नर ऑफिस पहुंचे। उन्होंने लाश ज़मीन पर रखकर 2 टोक ऐलान किया कि जब तक असल सरगना गिरफ्तार नहीं हो जाता तब तक वो डेड बॉडी नहीं उठाएंगे। हालात कशीदा होने पर आला पुलिस अफसरान जाए वक़ूफ़ पर पहुंचे और मुलजिमों को जल्द जेल भेजने का तयक़ुन देने के बाद लाश घर ले जाई गई। इमरान के वालिदैन और भाइयों ने छावनी पुलिस पर संगीन इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि पुराने तनाज़े के बारे में कई बार शिकायत की गई थी, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर पुलिस ने बरवक्त कदम उठा लिया होता तो इमरान की जान बच सकती थी। महलूक के उर्सा ने पुलिस कमिश्नर के सामने छावनी पुलिस स्टेशन के इंचार्ज के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवाई। आदाद व शुमार के मुताबिक औरंगाबाद शहर में गुज़िश्ता 6 माह के दौरान
तकरीबन 20 कत्ल और 75 से ज्यादा जानलेवा हमले हो चुके हैं। जुराइम में तेजी से इजाफे पर पुलिस कमिश्नरेट की कारकर्दगी पर संगीन सवाल उठ रहे हैं। बस मेरे साथ काम कर, मेरे साथ रहे, मैं 2 बार जाके उसको समझा के मेरे साथ काम कर, मेरे साथ रहे, मेरा नाम कर, मेरा काम कर। मैंने बोली भैया हमारा वहाँ पे हमको ब्याज के धंधे नहीं चलते, हमको जुआ पत्ते, हमको बटन प्लेयर गैस कुछ भी नहीं चलता। हम मेहनत करके खाने वाले बच्चे हैं मेरे। मैंने खून पसीना एक करके मेरे बच्चों को पाली, मैंने खून पिला के बड़े करी मेरे बच्चों को। बाप ने छोड़ दिया था, मगर मैंने छोटा बच्चा का है, उसका 2 साल का। अभी क्या मांगी? अभी मेरी मांग है उसको अटैक होना, उसको अरेस्ट करना, उसको कार्रवाई होनी। मुजीब डॉन शाहरुख बहुत लोगों पे अत्याचार करे, इसके पहले मेरे गुने में भी दाखिल है, उनके सब नाम दिए। और इसमें जो अभी मारे, इसमें 3 जने पुराने गुने में जो दाखिल है वो लोग भी। जिला जालना में पुलिस महकमे की जानिब से मुख्तलिफ कार्रवाइयों में जब्त किया गया 404 किलो गांजा जलाकर ज़ाय कर दिया गया। ये कार्रवाई एसपी जालना विजय कुमार बंसल की मौजूदगी में अंजाम दी गई। एसपी जालना अजय कुमार बंसल की क़यादत में एनडीपीएस एक्ट के तहत मंशियात तल्फी कमेटी की मौजूदगी में ये कार्रवाई अंजाम दी गई। वाज़ेह रहे कि मुख्तलिफ़ कार्रवाइयों के दौरान पुलिस डिपार्टमेंट ने ज़िला जालना के आष्टी, परतूर, जाफराबाद, भोकरदन, टेम्बुर्नी, ताल्लुक़ा जालना, बदनापुर, गौंदी, खदीम जालना, चंदन झीरा, मौजपुरी, हसनाबाद और अंबड़ पुलिस स्टेशन के हुदूद से गांजा और अफ़ीम के पौधे ज़ब्त किए गए। तमाम ज़ब्तशुदा गांजे और अफ़ीम के पौधे पुलिस हेडक्वार्टर जालना के अहाते में जलाकर तल्फ कर दिए गए। इस कार्रवाई के दौरान जुमला 404 किलो 530 ग्राम का ज़ब्तशुदा मादा ज़ाय किया गया। इस मौके पर एसपी जालना अजय कुमार बंसल, एडिशनल एसपी आयुष नोपानी, लोकल क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर पंकज जाधव, डीएसपी होम BN राठौड़, फॉरेंसिक लैब औरंगाबाद के असिस्टेंट केमिकल एनालिसिस्ट शेख हकीकुल्लाह हमीदुल्लाह समेत पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, फायर ब्रिगेड और दीगर महकमों के अफसरान और मुलाजिमीन इस मौके पर मौजूद थे। फुलमरी पुलिस स्टेशन की हुदूद पाल में एक सनसनीखेज वारदात मंजरे आम पर आई है, जिसमें एक शख्स ने फुलमरी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई कि उसकी बहन और बहनवई ने धोखे से उसके वालिद की ज़मीन अपने नाम कर ली, जिसके सबब उसके वालिद ये सदमा बर्दाश्त न कर सके और जहनी तनाव के सबब उन्होंने ख़ुदकुशी कर ली। ज़राए से मौसूल इत्तला के मुताबिक पाल के साकिन वामन सयाजी तुपे अपनी अहलिया के साथ रहते थे। कुछ दिन कबल उनकी बीवी इस दुनिया से चल बसी और वो अपने बेटे राजीव वामन तुपे के साथ खेत में बने मकान में रहने लगे। वो दमे के आर्जे में मुब्तला थे, जिसका फ़ायदा उठाकर उनकी बेटी मंदा और दामाद भागीनाथ काले उन्हें इलाज के बहाने औरंगाबाद ले आए और फिर एक साजिश के ज़रिए वामन तुपे की लहानेवाड़ी की गट नंबर 45 की 60 एकड़ ज़मीन का बग़ैर कोई मुआवजा अदा किए उसकी अपने नाम रजिस्ट्री करवा ली। घर वापस आने पर वामन ने सारा माजरा अपने बेटे को सुनाया। राजू ने रजिस्ट्री ऑफिस जाकर इस बात की तस्दीक की तो मामला वाज़ेह हो गया। उसके बाद वामन और राजू ने कई मरतबा मंदा और उसके शौहर से ज़मीन वापस कर देने की दरख्वास्त की, लेकिन उन्होंने ज़मीन वापस देने से इनकार करते हुए कहा कि अगर उन्हें ज़मीन चाहिए तो वो 15 लाख रुपये अदा करें। इस जहनी दबाव के सबब वामन तुपे टूट गए और गुज़िश्ता 30 सितंबर को उन्होंने ख़ुदकुशी कर ली। उन्होंने अपनी डायरी में वाज़ेह तौर पर लिखा था कि दामाद और बेटी ने उन्हें फ़रेब देकर उनकी ज़मीन अपने नाम करवा ली है और इस वजह से वो खुदकुशी कर रहे हैं। डायरी में उन्होंने ये भी लिखा था कि जब तक दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज न हो जाए तब तक उनकी आखिरी रसूमात अदा न की जाएं। जिसके बाद बेटे राजू वामन तुपे की शिकायत पर फुलमरी पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। इंस्पेक्टर संजय लहाने की रहनुमाई में अनंत पांचनगे मजीद तहकीकात कर रहे हैं। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जोश खरोश से मनाई गई बाबा कौम महात्मा गांधी
और साबिक वजीर आजम आनजहानी लाल बहादुर शास्त्री की जयंती। उनकी तस्वीर और मुजस्समे पर फूल चढ़ाकर किया गया खिराज अकीदत पेश। शहर और अतराफ में अकीदत से मनाया गया विजयदशमी और दशहरे का त्यौहार। धम्मचक्र अनुप्रवर्तन दिन की मुनासिबत से भी मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक़िद। महाड़ा के जरिए आम शहरियों के घर का ख्वाब जरूर होगा पूरा। महाड़ा के कुरानंदाजी प्रोग्राम में जिला कलेक्टर दिलीप स्वामी का दावा। दशहरे के मौके पर फ्लैट मिलने पर मुताल्लिका शहरियान ने किया खुशी और मसरत का इजहार। और इमरान कत्ल मामले में वेदांत नगर पुलिस ने किया 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार, मगर महलूक के उर्सा ने किया असल सरगना को गिरफ्तार करने का मुतालिबा। पोस्टमार्टम के बाद महलूक की लाश लेने से किया इनकार। आला पुलिस अफसरान के तयक्कुन के बाद मुजाहिरीन ने छोड़ी अपनी जिद। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।